जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर ने वॉरशिप को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर ने भी हरडैन पवेलियन के पैलेस की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक निकल कर सीधे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में इन दोनों के अटैक आपस में टकराने की वजह से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। इस चीज को देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर बोलता है, पवेलियन मास्टर, क्या तुम सच में इस लड़के के लिए मेरे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि चैंगसाओ को इस जगह से कौन ले जाने की हिम्मत करता है, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। इस पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर बोलता है, यह चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से तुम लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से दुश्मनी कर आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, अगर तुमने इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन इस फाइट में मरता है। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तभी एल्डर वांगपू भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस चीज की देखा देखी यहाँ पर जितने भी एल्डर पवेलियन मास्टर के साथ में होते हैं वो सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये तीनों एल्डर थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर एल्डर जीन को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर एल्डर जीन बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एक दोस्ती को बचाने के लिए आप लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि चैंगसाओ ने इन सब चीज़ों को किया है, इसलिए मैं आपका साथ देकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए पवेलियन मास्टर आपको भी इस चीज़ के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी ये दूसरा एल्डर भी पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में एक बार दोबारा से सोच लेना चाहिए, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी पावर के बारे में तो आपको पता ही है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता होने के बावजूद भी हम लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ फाइट की तो इस चीज़ की वजह से हम लोगों की मौत तय है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर पवेलियन मास्टर को बोलता है, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे ही लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सही और गलत का पता है कि चैंगसाओ ने उन लोगों को मारा है, तभी जाकर वो तुम्हारा साथ देना नहीं चाहते हैं। और तुम भी एक ऐसे आदमी का साथ दे रहे हो जिसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। इस पर पवेलियन मास्टर को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो इन सभी एल्डर की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी अपने सिर को शर्म के मारे झुका लेते हैं। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर इन सभी को बताने लगता है कि क्या तुम लोग मेरा साथ देना नहीं चाहते हो? मतलब तुम लोगों ने अब यहाँ पर विद्रोह करने का फैसला कर लिया है, इसलिए आज से मैं तुम सभी लोगों को डिप्टी पवेलियन मास्टर के पद से हटा देता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग गिरगिट की तरह रंग को बदलते हो, इसलिए मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है। इस पर एल्डर जीन बताने लगता है कि पवेलियन मास्टर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तान पवेलियन का डिप्टी मास्टर हूँ और इस चीज को मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि आपने मेरे पद से मुझे हटा दिया है। तभी बाकी एल्डर भी एल्डर जीन का साथ देने लगते हैं। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरा विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? इस बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद पवेलियन मास्टर एल्डर जुआनी को बताने लगता है कि आज से तुम हम लोगों के पवेलियन के डिप्टी लीडर हो। इस पर एल्डर जुआनी पवेलियन मास्टर को थैंक यू बोलता है। तभी एल्डर वांगफू पवेलियन मास्टर को बताने लगता है, चाहे इस जगह पर कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तभी ये सभी एल्डर भी पवेलियन मास्टर का साथ देने के लिए इस जगह पर तैयार हो जाते हैं। इस चीज को देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी पावर को दिखा रहे हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल हर हालत में चैंगसाओ को अपने साथ ले जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर वॉर ही शुरू करनी क्यों ना पड़े, मैं इस चीज से भी पीछे नहीं हटूंगा। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, तुम यहाँ पर तब से बकवास किए जा रहे हो और तुम्हारे मुंह से वॉर करने की बात एकदम ही शोभा नहीं देती है, इसलिए अगर तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम जल्दी से कर सकते हो। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है और इस जगह पर भूकंप तब आने लगे थे। लेकिन यहाँ पर कोई पावरफुल एल्डर आने लगा था, जिस चीज के बारे में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर को पता चल जाता है और साथ ही यहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सभी को भी पता चल जाता है। तभी ये दोनों एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देते हैं। इधर हम आसमान में और एक वॉरशिप को देखते हैं, जो कि दिखने से पहले वाले शिप की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और ये वॉरशिप भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ही है। तभी एल्डर वांगफू पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि ये वॉरशिप लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
इस पर पवेलियन मास्टर टेलीपैथी के थ्रू चैंगसा को बताने लगता है कि इस जगह की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए चैंगसा तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम इस जगह से भाग जाना, क्योंकि चैंगसा तुम इस जगह की कंडीशन को देख सकते हो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर बताने लगता है कि इस वॉरशिप को मास्टर जुआंग सेंग ने बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके सामने आज तक बड़े से बड़ा कल्टिवेटर टिक नहीं पाया है। इसलिए मैं अब देखना चाहता हूँ कि अब भी क्या तुम लोग मेरे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ फाइट करना चाहते हो। इसके बाद ये एल्डर अपने साथियों को लेकर नीचे आ जाता है और इन सभी को ग्रीट करने लगता है। तभी इस बोर्ड के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नीचे की ओर आते हैं। इस चीज़ को देखकर एल्डर हुआंगफू हम लोगों को बताने लगता है कि ये तो लॉ इन्फोर्समेंट स्टोर के कोर मेंबर्स हैं, जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। तभी हम लोगों को कोर टीम की लीडर लॉर्ड जू को दिखाया जाता है, जो कि वॉरशिप से बाहर आ जाती है। इस चीज़ को देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर उसे ग्रीट करता है। इधर लॉर्ड जू इन सभी की ओर देखने लगती है और वो पवेलियन मास्टर को बोलती है, तुम तो जुआनसोम मंडप के मास्टर हो। इस पर पवेलियन मास्टर लॉर्ड जू को ग्रीट करता है। इस पर लॉर्ड जू बोलती है, मुझे गाइडम पवेलियन के मास्टर से मिलना है, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर बाहर आ जाए। लेकिन इस बात को सुनकर सभी एल्डर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर हुआंगफू तो अपने मन में सोचने लगता है कि अब हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का ये एल्डर बताने लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं चैंगसाओ है, और वो ये बोलकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि लॉर्ड जू के साथ में इस जगह पर आई थी और वो सीधे जाकर चैंगसाओ को गले से लगा लेती है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन चैंगसाओ तो इतने दिनों के बाद इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इसलिए चैंगसाओ को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह वही लड़की है जिससे वो प्यार करता था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा से चैंगसाओ को गले से लगा लेती है। इस चीज़ को देखकर पवेलियन मास्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर हुआ था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग क्या चैंगसाओ को अपने साथ ले जाते हैं या नहीं, या चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड उसे बचा लेती है। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।